नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यूपी जी के आ चुका है सेट नंबर दोस्तों 8 यहाँ पर आ चुका है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दोस्तों 4 क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ जगह और ये कहाँ पर है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कनक भवन दोस्तों ये आपका जो है कहाँ, अयोध्या में है। तो अयोध्या काफ़ी जो है इस समय करंट में चल रहा है, तो उससे रिलेटेड भी करंट के क्वेश्चंस हमने ले लिए। तो कनक भवन कहाँ है, अयोध्या, याद रखिएगा। यानी ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बात करेंगे कामदगिरी जो पर्वत है ये कहाँ है, ये चित्रकूट में है। तो ये पर्वत आपका बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आपका कालिंजर दुर्ग दोस्तों जो है ये बांदा में है, यानी सी का आपका 2 हो जाएगा। और देव शरीफ आपका जो है, देवा शरीफ दोस्तों जो है बाराबंकी, हमने इसके बारे में डिस्कस कर रखे हैं। तो यहाँ पर 4 3 2 1 ऑप्शन होगा। 4 3 2 1 देखिए इस वाले ऑप्शन में है 4 3 2 1। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीजीके का। निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। अगर उत्तर प्रदेश का सीमा अगर आपको हाथी की तरह से याद है तो आप दोस्तों जो है, वैसे मैं बना नहीं पा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जो है किससे नहीं लगते, राजस्थान से लगता है, हरियाणा से, आपका इनमें से देखिए पंजाब के साथ सीमा साझा नहीं करता है यूपी। याद रखिएगा यूपी दोस्तों जो है कुल दोस्तों 9 यानी 8 राज्य होते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ, ठीक है, 9 राज्यों से दोस्तों ये सीमा साझा करता है। जैसे कि आप याद करना चाहें तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जो कि ऑप्शन में आपके यहाँ पर था, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका जो है एक तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा, यूके कह लीजिए, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, CH लिख दे रहा हूँ मैं। उसके बाद झारखंड हो जाएगा, JH लिख दे रहा हूँ, और बिहार, ठीक है। तो अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 आपका यहाँ पर 5 6 7 8 बिहार को लेकर के, और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली की बात हो रही है। 9 दोस्तों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा है किसके साथ नहीं, तो पंजाब नहीं था। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा जो है विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना यानी हृदय के अंतर्गत शामिल है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है, ठीक है, विरासत शहर विकास एवं वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना। ये याद रखेंगे, ये योजना 21 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी। इसके तहत 12 शहर में दोस्तों ये क्रियान्वित की गई थी, और इसमें से आपके जो हैं याद रखिएगा 12 शहर में से अजमेर, अमरावती, अमृतसर, ये सब यूपी के नहीं हैं, मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ। अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम। यूपी में बात किया जाए तो दोस्तों मथुरा, वाराणसी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस में तो 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर, अच्छा कौन सा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है अंतर्गत शामिल किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है शामिल जो किया गया है वो आपका यूपी की बात किया जाए तो यूपी में मथुरा और वाराणसी ये आपके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो है कौन सा नहीं शायद होना चाहिए था, और एक ऑप्शन में आपका ऐसा कुछ देना चाहिए था, या फिर क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन देना चाहिए था। तो दोनों ये हैं, याद रखिएगा वैसे, ठीक है। अगर बात करेंगे तो वेलंकनी दोस्तों है, तथा आपका जो है वारंगल भी है, ठीक है। नीचे अच्छा 1 सेकेंड, यहाँ पर ये दोनों हैं, तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, ऐसे 1 2 3 नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 1 और 2 शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में पूछा जा रहा है तो बिल्कुल आपका वाराणसी और मथुरा यानी 1 और 2 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा गया है उससे भी आप देखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख जो खनिज है वो आपका लाइमस्टोन हो जाएगा,
तो यहाँ पर आपका डोलोमाइट है। ठीक है, मुख्यतः खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक निर्धन राज्य है, मतलब ज़्यादा खनिज यहाँ पर नहीं है। और यहाँ दो बात, देश में कुल जो खनिज उत्पादन है, लगभग खनिज उत्पादन का 1%, याद रखिएगा, लगभग 1% दोस्तों खनिज यहाँ से प्राप्त होता है। जो आपका डोलोमाइट है ये मिर्ज़ापुर, बांदा, सोनभद्र इस एरिया में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश चूना पत्थर का संचित भंडार है, मतलब यहाँ पर भंडार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। याद रखिएगा, सीमेंट श्रेणी का चूना पत्थर मुख्यतः मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जो जगह हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे लाइमस्टोन तथा जो है डोलोमाइट। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है, पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में संतरे के पैदावार, उत्तर प्रदेश में संतरे का जो पैदावार होता है वो सहारनपुर, 100 से संतरा है, 100 से सहारनपुर है, याद करना आसान है। यहाँ पर देसी, नागपुरी और एम्पदार और जो है लड्डू प्रजाति जो हैं, ये सब प्रजातियाँ हैं संतरे का। नेक्स्ट बात करेंगे निचली गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर पूछा जा रहा है, मतलब यहाँ कौन से जगह पर यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे। तो निचली गंगा नहर जो है 1878 ईस्वी में दोस्तों निर्मित की गई। यह दोस्तों जो है नरौरा यानी बुलंदशहर, याद रखिएगा, बुलंदशहर नामक स्थान पर दोस्तों गंगा से निकलती है। तो ये पूछा जा रहा है, यहाँ पर राइट आंसर नरौरा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट बात करेंगे, जनरथ नाम जो है नाम दिया गया, जनरथ जो नाम दिया गया है वो यहाँ पर बताया जा रहा है किस चीज़ के लिए या किसको दिया गया है। तो यहाँ पर बात करेंगे जनरथ, कई लोगों ने दोस्तों जो है ये जो क्या कहते हैं, जो बस है उस पर मतलब यात्रा भी किया होगा। तो याद रखिएगा, तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत से दोस्तों आपका एसी बस, क्या है, एसी बस दोस्तों जो है जनरथ है वही। ठीक है, तो अगर ऑप्शंस में देखें तो ये सपा मुखिया जो मुलायम सिंह यादव जी ने आजमगढ़ में दोस्तों 6 फरवरी 2015 को हरी झंडी दिखा करके किया था। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए सबसे आपको एक्यूरेट जो है उत्तर देना है, देश में यातायात सुविधा को बढ़ाने के लिए ठीक है, लेकिन और भी देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा भारत तथा बांग्लादेश बस सेवा, ये नहीं होगा, यानी दूसरा अब तक भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए लागत एसी बस सेवा है ये। ठीक है, याद रखिएगा कब शुरू हुआ है, 6 फरवरी 2015 से। जनरथ में आप लोगों ने यात्रा भी किया होगा, बड़े बड़े शहर में एकदम बहुत तेज़ी के साथ जाता है ये। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं। उत्तर प्रदेश का जो लोकगीत है वो है आपका रसिया, कजरी, आल्हा, बिरहा, चैती, ढोला। तो यहाँ पर देखेंगे बिरहा, चैती, ढोला यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ कजरी भी है, कजरी बहुत बार एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। आल्हा गाया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में, आल्हा। चैती वो हो गया, ढोला हो गया, बिरहा भी गाया जाता है, ये सब याद रखिए। रसिया एक है, बहुत बार एग्जाम में ये भी आता है, रसिया भी देख लीजिए। बी, डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों जो है मेला दिया हुआ है, कहाँ पे कौन सा मेला लगता है, और यहाँ पर जिला एक साइड आपका दिया हुआ है। तो गोविंद साहब ये जो है आजमगढ़, वर्तमान बात करेंगे तो अंबेडकर नगर नाम है। तो याद रखेंगे यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैलाश मेला दोस्तों ये आगरा में दोस्तों जो है कैलाश से जो है सिकंदरा जो है मेला लगता है, तो ये लग जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बी को 4 हो जाएगा। सैयद सलार ये आपका बहराइच में है, सैयद सलार कहाँ पर, बहराइच में, यानी 1 हो जाएगा सी का। और जो आपका बच गया शाकुंभरी 100 से है, और 100 से आपका जो है सो सहारनपुर भी है, तो डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी कि दोस्तों आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है।
तो यहाँ पर देखेंगे तीर्थ स्थल दिया है और नगर कहिए या फिर कहिए कि स्थान दिया हुआ है। तो जो चक्र तीर्थ है ये नैमिषारण्य है, यानी एक का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका। गोविंद देव मंदिर ये कहाँ है, ये आपका वृंदावन में है गोविंद देव मंदिर, यानी आपका 2 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सलीम चिश्ती दरगाह जो है ये कहाँ फतेहपुर में है, तो ये आपका जो है सी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो सी का 2 लिख लीजिए। और जैन बौद्ध का जो मंदिर है वो आपको कौशाम्बी देखिए कौशाम्बी यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 3 2 1 जो है राइट आंसर होगा 4 3 2 1 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम जो है संगीत विश्वविद्यालय कौन है। ध्यान देंगे क्या बोला जा रहा है, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु, संगीत शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम पहला जो है आपसे पूछा जा रहा है संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है। तो दोस्तों ये पहला जो है ये संगीत विश्वविद्यालय जो है स्थापित हुआ था उत्तर प्रदेश में, वह दोस्तों जो है भातखंडे कौन सा है, सॉरी भारतखंडे दोस्तों जो है यहाँ पर भातखंडे है। भातखंडे जो हिंदुस्तानी आपका जो है संगीत विश्वविद्यालय लखनऊ वाला है, ठीक है। भातखंडे जो है के प्रयासों से संगीत शिक्षा हेतु लखनऊ में 15 जुलाई 1926 में मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिक की नींव पड़ी। याद रखिएगा सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय 1966 में रखा गया, ठीक है। इसका नाम बदल करके 26 में जो नाम था इसका नाम याद रखिएगा, जब ये शुरू में बना था पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से संगीत की शिक्षा हेतु लखनऊ में 15 जुलाई 1926 को नाम था मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की नींव पड़ी। इसी का नाम बदल के भातखंडे है। भातखंडे 1966 में रखा गया। इस महाविद्यालय को 26 मार्च 1966 को संस्कृति जो विभाग है ने अपने नियंत्रण में ले लिया। भारत सरकार द्वारा 2000 में इस महाविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान जो है कर दिया गया तथा इसका जो नाम है परिवर्तित करके भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ कर दिया गया। दिसंबर 2021 में राज्य सरकार ने इसे संस्कृति विश्वविद्यालय का दोस्तों दर्जा जो है प्रदान करते हुए भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय का नाम कर दिया इसका। और प्रयाग संगीति समिति जो आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, ये इसकी स्थापना दोस्तों जो है इलाहाबाद में हुई है, आपका शिवरात्रि के दिन हुआ था और ये 1926 में हुआ था। इसकी स्थापना दोस्तों देशराज मेजर डॉक्टर जो है रंजीत सिंह जी ने रंजीत सिंह बैजनाथ सहाय तथा जो है सत्यानंद जोशी द्वारा हुआ। इसका उद्देश्य संगीत का भारत में अभ्यास एवं प्रचार प्रसार करना था। भारत कला भवन वाराणसी जो है 1920 में विकसित किया गया। 1920 में दोस्तों विकसित किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष रविन्द्रनाथ टैगोर तथा उपाध्यक्ष उनके भतीजे शिल्पाचार्य अविंद्र नाथ टैगोर। यह एक संग्रहालय है। ये क्या है? एक संग्रहालय है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अपने समय का चर्चित उपन्यास का क्या नाम है? झीनी झीनी बीनी चदरिया पूछा जा रहा है के लेखक, इसके लेखक पूछा जा रहा है। तो झीनी झीनी बीनी चदरिया के जो लेखक हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं। तो याद रखिएगा सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह उपन्यास बनारस के बुनकरों का जो जीवन है
इस पर आधारित है, याद रखिएगा। बनारस के जो बुनकर हैं उन पर आधारित है। अब धीरे धीरे हैंडलूम तो कम हो गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, सितंबर 2023 में पहले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, किया जाएगा। तो दोस्तों ये दोस्तों जो है किया जा चुका है, तो ये पुराना है। सितंबर 2023 में पहले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 का कहाँ आयोजन होगा। तो दोस्तों इसका जो मध्य पहला यूपी इंटरनेशनल शो दोस्तों ये है 2023 का 21 से 25 सितंबर 2023 को इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट ग्रेटर नोएडा, कहाँ, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट यानी लिमिटेड IEML ग्रेटर नोएडा के सहयोग से दोस्तों किया जाएगा। याद रखिएगा, ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के अंतर्गत प्रदेश में 2 चरणों में कितना पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। ध्यान दीजिए, वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान है, ठीक है। 2023 में के अंतर्गत प्रदेश में 2 चरणों में कितना जो है पौधारोपण का लक्ष्य है। तो याद रखिएगा 35 करोड़, कहाँ, 35 करोड़ दोस्तों जो है पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है 2026-27 तक, 2026-27 तक क्या लक्ष्य है कि जो कुल हरित क्षेत्र है 15% करना, 15% करना। अभी लगभग 9% के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 35 करोड़ वृक्षारोपण। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। नाथ दोस्तों जो है कॉरिडोर पूछा जा रहा है, नाथ है, नाथ कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के किस शहर में। तो आप जानते हैं बरेली शहर में दोस्तों जो है नाथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को अयोध्या के राम जन्म भूमि के तर्ज पर विकसित किया जाएगा, ठीक है। और यह कॉरिडोर मतलब जैसा आपका नाथ जो कॉरिडोर है, इसको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को दोस्तों जो है अयोध्या के जो है राम जन्मभूमि के तर्ज पर दोस्तों इसको विकसित किया जाएगा। और यह जो कॉरिडोर है ये अलखनाथ मंदिर, मणिनाथ, तपेश्वर जो है नाथ और धोपेश्वर नाथ, पशुपतिनाथ और वनखंडी नाथ मंदिरों को जोड़ेगा। ये जो नाथ कॉरिडोर है इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह जो कॉरिडोर है ये अलखनाथ मंदिर, मणिनाथ, तपेश्वर नाथ, धोपेश्वर नाथ, पशुपतिनाथ और वनखंडी नाथ मंदिरों को जोड़ेगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, याद रखिएगा, नाथ कॉरिडोर बरेली। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में कुल कितने घरेलू पर्यटक आए। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में कुल जो है 31.79 करोड़, 31.79 करोड़ दोस्तों जो है घरेलू पर्यटक आए। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 31.79 करोड़ 2022 में। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर दिया उद्योग सब चीज़ें, मतलब कौन कौन सी कहाँ पाया जाता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है जगह का नाम, स्थिति। तो काली मिट्टी के जो बर्तन हैं ये जो है निजामाबाद, काली मिट्टी के जो बर्तन है निजामाबाद आजमगढ़, यानी ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो है टैब मारना चाहिए था। तो ए का दोस्तों ये हो जाएगा, बी का यहाँ, सी का यहाँ, डी का ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ए का आपका हो जाएगा 4, यानी यहाँ पर पहले 4 होना चाहिए। उसके बाद चीनी मिट्टी के बर्तन, ये सबको याद होगा, खुर्जा बुलंदशहर, खुर्जा बुलंदशहर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बुलंदशहर, यानी 3 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका 4, इसका 3। ढलवा घड़िया जो है ये जैसलमेर में पाया जाता है। तो ये उद्योग या कहिए जो है वहाँ पर जो है ढलवा घंटियाँ, सॉरी यहाँ पर जो ढलवा घंटियाँ पाई जाती हैं वो जैसलमेर में पाई जाती हैं दोस्तों। सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अल्मुनियम दोस्तों आपका रेणुकूट में, यानी 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2, 4 3
1 2 4 3 1 2 देखेंगे यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन में है 4 3 1 सेकेंड 4 3 1 2 बिल्कुल सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे पहरिया, पाटरी तथा भूइयाँ जो ये सब अनुसूचित जनजातियां हैं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? तो जो पहरिया, पटारी और भूइयाँ जो दोस्तों है ये सब आपके जो है सोनभद्र जो जिला है उसमें ये निवास करती हैं। याद रखिएगा पटारी, भूइयाँ और पहरिया ये सोनभद्र जिला में दोस्तों निवास करती हैं। अन्य और आपके जो है निवासी जनजातियां जैसे इनका नाम है वैगा, ठीक है, अगारिया, चेरो, गोंड, ओझा, पथारी, राजगोंड, खरवार, पांखा, पानिका, तो ये सब हैं। सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ये दूसरी बार करवा रहा हूँ मैं। किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत हैं। तो दोस्तों ये जगह है आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज और चित्रकूट के क्षेत्र हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं। याद रखिएगा शंकरगढ़ और बरगढ़, शंकरगढ़ और बरगढ़ है जगह जहाँ पर क्या होता है इलाहाबाद का चित्रकूट का एक जिला है जहाँ पर दोस्तों जो है बलुआ पत्थर के भंडार हैं जो कि उत्तर भारत में जो कांच उद्योग है इसके लिए ये स्रोत हैं, यहीं से जाता है बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1986 में? तो याद रखिएगा दलदल हिरण या फिर इसको जो है स्वैप डियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वैप डियर, ठीक है। 1986 में हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य मुख्यतः दलदल जो हिरण है या स्वैप डियर या फिर कहिए बारहसिंगा आदि जो जानवर हैं इनकी रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। तो डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यूपी जीके का सेट नंबर ये 8 था। आशा करते हैं दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा और ऐसे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।